तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी चार्ज की और उससे जुड़ी प्रॉपर्टीज़ की। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग की, कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो चार्जिंग क्या होता है। चार्जिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम किसी भी बॉडी पर चार्ज डेवलप करते हैं। मतलब अगर आपने किसी भी बॉडी, चाहे वो कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, अगर आपने उस पर चार्ज डिपॉजिट कर दिया है, इसका मतलब क्या होता है कि उसको बोलते हैं आपने चार्ज कर दिया है। ठीक है। अब चार्जिंग के मेनली 3 तरीके होते हैं। पहला जो तरीका है वो होता है बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन। मतलब क्या कि जब आप 2 बॉडीज़ को रब करते हो तो वो चार्ज हो सकती हैं। दूसरा जो तरीका है वो है बाय कंडक्शन। कंडक्शन में हम क्या करते हैं कि एक चार्ज्ड बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी को कनेक्ट करते हैं और फिर जो न्यूट्रल बॉडी है वो चार्ज हो जाती है। और लास्ट जो तरीका है वो है बाय इंडक्शन। इंडक्शन में हम कंडक्शन और रबिंग की तरह टच तो नहीं करते हैं बॉडीज़ को, बट कुछ डिस्टेंस पे रख करके पोलराइज हो जाते हैं चार्जेस, और जिस वजह से बॉडी चार्ज होती है। इन तीनों के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चार्जिंग और कुछ नहीं बट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी पर चार्ज डेवलप करते हैं, पहली चीज़। और दूसरा, आपको अगर किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो या तो चार्ज को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा या फिर चार्ज को इंड्यूस करना पड़ेगा। तो ब्रॉडली ये 2 तरीके हैं जिसमें आप किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। या तो आप चार्ज को ट्रांसफ़र करो या फिर चार्ज को इंड्यूस करो। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं चार्जिंग बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन या रबिंग के केस में क्या होता है, जैसे कि डायरेक्टली नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि आपको रब करना है 2 बॉडीज़ को। तो हम जब 2 ऑब्जेक्ट्स को, 2 बॉडीज़ को रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो कि जैसे मान लो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये है ऑब्जेक्ट ए और ये दूसरा वाला जो है ये है ऑब्जेक्ट बी। अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करूं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा या ट्राई भी किया होगा कि अगर हम स्केल को, प्लास्टिक के स्केल को हेयर के अगेंस्ट रब करते हैं तो स्केल भी चार्ज हो जाती है और हमारे हेयर भी चार्ज हो जाते हैं। अब कैसे पता लगता है कि स्केल चार्ज हो गई? वो पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर पाती है कि नहीं स्केल, तो वो प्रूफ है कि स्केल जो है वो चार्ज हो गई। तो अब अगर हम 2 ऑब्जेक्ट्स को रब कर रहे हैं ए और बी को, तो होगा क्या कि हीट डेवलप होगी। किसकी वजह से? हीट डेवलप्स ड्यू टू फ्रिक्शन। सीधी सी बात है कि बॉडीज़ जो हैं वो थोड़ी रफ़ तो होंगी ही, परफेक्टली स्मूथ ऑब्जेक्ट्स तो होंगे नहीं जो भी आप रब कर रहे हो। तो जब उनको रब करेंगे हम, तो फ्रिक्शन की वजह से हीट डेवलप होगी। उसी हीट की मदद से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमको इलेक्ट्रॉन को उसके शेल से बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी लगती है, नहीं? तो सोचो, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को किसी बॉडी से, मतलब किसी ऑब्जेक्ट से ही बाहर निकालना है तो कितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाए एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। मान लो ए पर से ट्रांसफ़र हो गया इलेक्ट्रॉन्स का बी पर, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र है वो अपने आप तो हो जाएगा नहीं, उसके लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आएगी कहाँ से? वो एनर्जी आएगी फ्रिक्शन की वजह से जो हीट डेवलप हुई वहाँ से। ठीक है। तो जब हम 2 बॉडीज़ को रब करेंगे, हीट डेवलप होगी ड्यू टू फ्रिक्शन, एंड दिस कॉजेज द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सीधी सी बात है यहाँ पर कि जो बॉडी आसानी से, दोनों की कंपैरिजन में, ए और बी की कंपैरिजन में, जो भी बॉडी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। मतलब मान लो इस केस में ए ने आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर दिया बी पर, तो ए जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ए उसको लूज कर रहा है, तो ए कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। और बी जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेप्ट कर रहा है, अपने पास बुला रहा है,
तो बी जो है वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम रबिंग से किसी भी बॉडी को चार्ज, किन्हीं भी दो बॉडीज़ को चार्ज करते हैं, तो एक पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और दोनों पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। मतलब क्या कि अगर एक पे चार्ज है प्लस क्यू तो दूसरे पे चार्ज होगा माइनस क्यू। ठीक, तो अभी हमने यहाँ पर कुछ 2-3 चीज़ें समझी कि जब हम बॉडीज़ को रब करेंगे हीट डेवलप होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र पॉसिबल हो पाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली चीज़, द चार्जेस ऑन द टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। दोनों बॉडीज़ पे हमेशा इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस ही डेवलप होंगे। दूसरी बड़ी बात, इनफैक्ट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि ओनली इंसुलेटर्स कैन बी चार्ज्ड, ओनली इंसुलेटर्स कैन बी चार्ज्ड बाय रबिंग। हम रब करके सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर्स को चार्ज कर सकते हैं, हम कंडक्टर्स को चार्ज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि आप में से बहुतों को हैरानी हो रही होगी कि इंसुलेटर्स को चार्ज भी किया जा सकता है क्या? इंसुलेटर्स जो हैं वो तो बैड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि हम इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज के फ्लो की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि क्या हम किसी भी बॉडी पर चार्ज डिपॉजिट कर सकते हैं या नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझे बी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना है, समझ में आ रही है बात, या ए में फ्लो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इस बात से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब किस चीज़ से, हमें समझना क्या है यहाँ पर कि हम बॉडीज पे चार्ज को डिपॉजिट कैसे करेंगे। इनफैक्ट ये मेथड जो है वो इंसुलेटर्स को चार्ज करने के ही काम आती है। इस मेथड से कंडक्टर्स चार्ज ही नहीं हो पाते। अब क्यों नहीं हो पाते ये भी समझेंगे। इनफैक्ट कभी ये ट्राई करना, मैं जो बोल रहा हूँ उसका प्रूफ मिल जाएगा कि अपने बालों से प्लास्टिक की स्केल को रब करोगे ना वो चार्ज हो जाएगी, बट वहीं अगर तुमने स्टील का स्केल या फिर एक आयरन की रॉड को चार्ज करने की कोशिश की तो वो चार्ज नहीं होगी। प्लास्टिक की स्केल ही क्यों चार्ज होती है, आयरन की रॉड क्यों नहीं हो सकती रब करने से? वजह बताता हूं, सुनो। कि जब इलेक्ट्रॉन्स ए से बी पर गए तो ए जो है ना वो बन गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन, इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई इधर, और बी जो है वो बन गया इलेक्ट्रॉन एक्सेस, यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इसीलिए नेगेटिव है। अब समझो, एक बार इलेक्ट्रॉन ने ए से बी पर छलांग मार दी तो बी पे हो गया एक्सेस, ई पर हो और ए पर हो गया डेफिशिएंसी, कमी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। अगर ए और बी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते होते, मतलब मान लो अगर ए और बी कंडक्टर्स होते, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो फिर वापस भाग जाता ना पीछे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस जगह जाना चाहेगा जहां उसकी कंसंट्रेशन कम है। अब क्योंकि ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो बी पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस कहाँ भाग जाएंगे? ए पर। सोच के देखो, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है ए और बी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो अगर मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगा और ये कंडक्टर्स हुए तो क्या होगा? चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बी पर से वापस कहाँ चले जाएंगे? ए पर। और आपको रब करने के लिए कांटेक्ट में तो लाना ही पड़ेगा। तो क्या होगा अगर आपने दो कंडक्टर्स को ऐसे ला करके पास में ला करके रब किया और मान लो इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे पर ट्रांसफ़र हो भी गए, तो वो दोबारा वापस अपने पास पहली ही बॉडी पे आ जाता है। मतलब ए से मान लो अगर रब करने की वजह से बी पर इलेक्ट्रॉन चले भी गए तो वो बी से दोबारा वापस ए पर आ जाएंगे। क्यों?
क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं और चार्जेस हमेशा अपने एक्सेस वाले रीजन से अपने डेफिशिएंट वाले रीजन की तरफ भागेंगे, जबकि इंसुलेटर्स में ऐसा होता ही नहीं है। तो एक बार इलेक्ट्रॉन्स को तुमने ए से बी पर ट्रांसफ़र कर दिया, अब भले ही एक तरफ एक्सेस है और दूसरी तरफ डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोबारा लौट करके नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन्स को एंटरटेन नहीं करेंगे कि पहले आ जाओ तुम फिर दोबारा भाग जाओ ना। तो इस तरह से दोनों बॉडीज जो हैं वो चार्ज हो जाती हैं। 3 काम की बातें। पहला, दोनों बॉडीज पे इक्वल और ऑपोजिट चार्ज आएगा, ठीक है। दूसरा, हीट डेवलप होती है फ्रिक्शन की वजह से और वो हेल्प करती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र में। यहाँ पर चार्जिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप सिर्फ इंसुलेटर्स को चार्ज कर सकते हो रब करके, कंडक्टर्स को नहीं। कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए दूसरी मेथड्स हैं, उन पर बात करते हैं अब आगे। तो हमने समझ लिया कि रब करके या फिर फ्रिक्शन से किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है। अब बात करते हैं अगला मेथड का, जो कि है चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। अब नाम ही मेथड का क्या है, कंडक्शन, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस में भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र जो है वही इन्वॉल्व है, पर समझते हैं कि होता क्या है और कैसे होता है। अब देखो, इट इज़ द प्रोसेस इन विच वन न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज्ड विद द हेल्प ऑफ अनदर चार्ज्ड बॉडी। व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद अ न्यूट्रल बॉडी, द चार्ज गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द बॉडीज। मतलब क्या कि हम यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको कॉन्टैक्ट में लाएंगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज्ड होना चाहिए और दूसरा जो है वो अनचार्ज्ड होना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो ये जो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है वो भी चार्ज हो जाएगा। पर एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो मेथड है ये सिर्फ कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए ही काम आती है। इस मेथड से इंसुलेटर्स चार्ज नहीं होते। मेथड का नाम ही कंडक्शन है तो कंडक्टर्स को ही चार्ज कर पाओगे ना, इंसुलेटर्स तो चार्ज होंगे ही नहीं इस मेथड से। अब ये समझते हैं कि इंसुलेटर्स चार्ज क्यों नहीं होंगे और कंडक्टर्स चार्ज क्यों होंगे और असल में ये मेथड है क्या। तो देखो, फिर से अपन एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है मान लो A और दूसरा ऑब्जेक्ट है B। A पहले से ही चार्ज्ड है, A जो है वो पहले से ही चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और B जो है वो अभी अनचार्ज्ड है। B कैसा है, अनचार्ज्ड है। और अगर मैं इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दूं, अभी मैंने ये यहाँ पर स्विच जो है वो ओपन रखा है ताकि करंट फ्लो ना हो, ठीक है। तो क्या होगा, हम जैसे ही इस स्विच को क्लोज करेंगे, अब B में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो A की तरफ भागने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते। मेटल्स में या सॉलिड्स में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो B पे जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये कैसे होगा, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है किन्हीं भी सॉलिड्स में। तो अब देखो, B के पास जितने पॉजिटिव चार्ज है ना उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, दोनों बराबर मात्रा में है, बराबर क्वांटिटी में है B के पास। A के पास क्या है, पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं और नेगेटिव चार्जेस मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो है कम। तो इसीलिए A पर नेट चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। अब जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया तो क्या होगा, B के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव करने के लिए, पूरे कंडक्टर में मूव करने के लिए आज़ाद है, ठीक है। इंसुलेटर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं किसके साथ,
एटम के साथ, वो कैद में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो आसानी से घूम फिर नहीं सकते पूरे कंडक्टर में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कोई टेंशन नहीं, वो पूरे कंडक्टर में आराम से घूम फिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी भी एटम की कैद में नहीं है। तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद हैं, फ्री हैं, तो इनको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का लालच दिखा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स सारे इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब समझो, अगर इलेक्ट्रॉन्स उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुए तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉडी बी को छोड़ छोड़ के कहाँ पर जा रहे हैं? बॉडी ए की तरफ। अब ए जो है वो नेगेटिव चार्जेस को अपने पास बुला रहा है और बी जो है वो नेगेटिव चार्जेस को दूर धकेल रहा है। तो अगर अपन बोल सकते हैं ए इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, अगर ए जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होने लगेगा? डिप्लीट होने लगेगा। डिप्लीट का मतलब क्या? घटने लगेगा, कम होने लगेगा, क्योंकि उसने अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को बुलाया। अब बी जो है वो क्या होगा? बी जो है वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होने लगेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज बनने लगेगा। ठीक है, एक तरह से ये मान सकते हैं, अगर हम ये सोचें कि इलेक्ट्रॉन्स मान लो नहीं ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि ए से जो कुछ चार्ज है पॉजिटिव वो उठ के बी पर गया। बट हकीकत में होता क्या है? पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता, मूव क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बार आपने स्विच क्लोज करा, उसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि ए तो चार्ज है ही है, बी भी चार्ज हो गया। ठीक है, बट ए पर जो पहले चार्ज था अब उससे थोड़ा कम चार्ज होगा ए पर, और बी तो पहले चार्ज ही नहीं था, पर क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए ए को, इसीलिए इस पर भी थोड़ा चार्ज आ गया। तो इस तरह से बॉडी बी जो है वो कंडक्शन की हेल्प से चार्ज हो गई, जो कि पहले कैसी थी? अनचार्ज्ड थी। पहले ये बॉडी बी जो है वो न्यूट्रल थी। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि यहाँ पर बीच में जो हमने वायर लगाई है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने को जगह चाहिए ना। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किन में होते हैं? कंडक्टर्स में। इसलिए ये मेथड जो है वो इंसुलेटर्स को चार्ज करने के काम कभी भी नहीं आएगी। इस मेथड से क्या चार्ज हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स। मेथड का नाम ही कंडक्शन है, तो चार्ज भी सिर्फ कंडक्टर्स ही होंगे, यहाँ से डायरेक्टली पता चल रहा है। तो पिछली वाली जो मेथड थी बाय रबिंग, वहाँ पर हम इंसुलेटर्स को चार्ज कर सकते थे, यहाँ पर हम किन को चार्ज कर सकते हैं? कंडक्टर्स को। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है कि पहले ए पर जितना भी चार्ज था, मान लो चार्ज था ए पर प्लस क्यू, नेगेटिव भी हो सकता है, अभी यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है प्लस क्यू का, और बाद में ए और बी पर मान लो ए पर आ जाता है Q1 चार्ज, बी पर आ जाता है Q2 चार्ज। इनिशियली बी तो न्यूट्रल था, तो इस पर कोई चार्ज था ही नहीं, जीरो था। तो पहले वाली सिचुएशन में सिस्टम का टोटल चार्ज कितना था? Q प्लस ज़ीरो। तो टोटल चार्ज पहले कितना था? Q प्लस ज़ीरो। और चार्ज तो कंजर्व्ड होता है, तो सिस्टम पे पहले, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, अभी अपन दूसरी चीज़ें कुछ इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। मान लो बस यही दो सिस्टम हमने आइसोलेशन में रख दिए, क्यों? यही दो ऑब्जेक्ट्स आइसोलेशन में रख दिए, ए और बी। तो टोटल चार्ज जो है सिस्टम का वो तो कैसा रहेगा? कंजर्व्ड। तो अगर पहले टोटल चार्ज था Q, तो बाद में भी जो टोटल चार्ज है वो पहले के टोटल चार्ज के बराबर ही होना चाहिए। तो Q प्लस ज़ीरो जो है वो किसके बराबर होगा? Q1 प्लस Q2 के। ठीक है, इन दोनों बॉडीज पर बाद में जो चार्ज आएगा उसका सम पहले जो टोटल चार्ज था उसके बराबर ही होना चाहिए। ये कहाँ से आया? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस मेथड में जो टाइप का चार्ज ए पर है वही टाइप का चार्ज बी पर होगा फाइनली। मतलब अगर ए फाइनली पॉजिटिवली चार्ज है तो बी भी पॉजिटिवली चार्ज ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव, या फिर ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव, नहीं।
तो फाइनली बॉडीज पर सेम टाइप के चार्जेस डेवलप होंगे। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि दोनों पे जो चार्जेस डेवलप हुए फाइनली वो अलग अलग हों। मतलब क्या कि Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। ये हो सकता है कि मान लो इस बॉडी पे +2 कूलम का चार्ज है और इस पे +3, या फिर इस पे +3 इस पे +2 +1, कुछ भी मैग्नीट्यूड में दोनों चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं, पर नेचर दोनों का सेम होना चाहिए ही चाहिए। अब सवाल यह आता है कि मैग्नीट्यूड अलग अलग कैसे हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि दोनों बॉडीज़ के बीच में चार्ज का ट्रांसफ़र तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों पे बराबर चार्ज नहीं हो जाता। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसको कहीं नोट डाउन कर लेना। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ये कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफ़र तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों पे चार्जेस बराबर नहीं हो जाते। ये बहुत ही गलत बात है, सरासर गलत बात है। सही क्या है वो पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर हमने एक सवाल ही लिया है कि व्हेन डज द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी स्टॉप। हमने दो बॉडीज़ ली, दो ऑब्जेक्ट्स लिए ए और बी। हमने क्या करा, स्विच क्लोज करा, और हमने जैसे ही स्विच क्लोज करा हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो होना स्टार्ट करेंगे, बी से ए पर, है ना, क्योंकि बी पहले अनचार्ज्ड है। बी कैसा है, अनचार्ज्ड, तो इसके जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जा कर के ए पर जाएंगे, ए की तरफ जाएंगे, और ए का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। अब फाइनल सिचुएशन में मैंने बोला था कि मान लो इस पर चार्ज Q है पहले और इस पे है 0, फाइनली इस पर आ जाता है Q1 और इस पे आता है Q2। दोनों पे चार्जेस बराबर नहीं होंगे और उसके बाद भी ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस रुक जाएगा। मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे जब, तब ए और बी के बीच में जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा, भले ही चार्जेस दोनों पे बराबर ना हो। अब इसको मैं समझाना चाहूँगा एक एनालॉजी से, ठीक है। तो मान लो हमारे पास दो टैंक्स हैं, टैंक ए और टैंक बी। जैसे यहाँ पर दो कंडक्टर्स हैं ना, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी, ठीक है। वैसे हमारे पास दो टैंक्स हैं, टैंक ए टैंक बी। ये वाला कंडक्टर जो है वो चार्ज्ड है। उसी तरह ये जो पहला टैंक है इसमें पानी है, ये फिल्ड है, ठीक है। यहाँ जो कंडक्टर है बी, ये पहले अनचार्ज्ड है। उसी तरह ये कंडक्टर बी, ये टैंक बी जो है ये है एम्प्टी, ठीक है। इनको हमने कनेक्ट कर रखा है एक वायर से और इन दोनों टैंक्स को कनेक्ट कर रखा है एक पाइप से। अभी क्योंकि स्विच ओपन है इसीलिए चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर क्योंकि हमने एक वॉल्व लगा रखा है इसलिए पानी फ्लो नहीं हो रहा है। तो एनालॉजी समझ रहे हो, यहाँ पर कंडक्टर ए के एनालोगस कौन है, टैंक ए। कंडक्टर बी के एनालोगस है टैंक बी। इस वायर के एनालोगस है ये पाइप। एनालोगस मतलब सिमिलर, समांतर, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर स्विच क्लोज किया, सर्किट कंप्लीट हुआ और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चालू हो गया। उसी प्रकार उसी तरह से अगर हम यहाँ पर इस वॉल्व को निकाल लें तो क्या होगा, अभी ये पानी को रोके रखे है ना, जैसे ही हमने वॉल्व निकाला क्या होगा, पानी फ्लो होना चालू होगा। कहाँ से कहाँ, टैंक ए से टैंक बी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इस केस में, ये फ्लूइड वाले केस में, पानी को टैंक ए से टैंक बी में ड्राइव कौन कर रहा है, ले जा कौन रहा है, प्रेशर डिफरेंस या हाइट में जो डिफरेंस है वो। तो दोनों टैंक्स में पानी का फ्लो बंद कब हो जाएगा, पानी का फ्लो ए से बी में बंद कब हो जाएगा, व्हेन प्रेशर डिफरेंस बिकम्स 0। या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं, जब दोनों टैंक्स में पानी का हाइट जो है वो सेम जब हो जाएगा तब पानी का फ्लो भी बंद हो जाएगा। अपन ने 11th में पढ़ा है कि
प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम के। तो अगर दोनों टैंक्स में हाइट बराबर है मतलब दोनों टैंक्स में प्रेशर भी बराबर है, और प्रेशर बराबर है तो प्रेशर डिफरेंस जो है वो हो जाएगा 0। अब एक बात बताओ, क्या दोनों टैंक्स में पानी की मात्रा बराबर है? नहीं। सीधी सी बात है, ए जो है ये वाला बड़ा टैंक है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इसीलिए इसमें पानी तो ज़्यादा स्टोर होगा, और इसमें है पानी कम। फिर भी फ्लो रुका कि नहीं? रुका ना। यहाँ पर मान लो वॉल्यूम थी Q, और फाइनली यहाँ पर वॉल्यूम हो गई Q1 और यहाँ गई वॉल्यूम Q2। क्या Q1 और Q2 का बराबर होना ज़रूरी है? नहीं। उस चीज़ का बराबर होना ज़रूरी है जो पानी को फ्लो करवा रहा था। उसी तरह यहाँ पर इस केस में, कंडक्टर्स के केस में, उस चीज़ का बराबर होना ज़रूरी है दोनों कंडक्टर्स A और B के लिए जो इन चार्जेस के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, 10th में पढ़ा होगा कि चार्ज फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 हो जाए अगर, तो तुमको नहीं लगता कि चार्जेस का फ्लो बंद हो जाना चाहिए? तो एक बार जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो गया, मतलब क्या कि अगर ए का जो पोटेंशियल है वो बी के पोटेंशियल के बराबर हो जाए, मान लो ए का पोटेंशियल है V1, बी का पोटेंशियल है V2, और V1 और V2 बराबर हो गए, ठीक है, तो चार्जेस का फ्लो या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हो जाएगा, चाहे इन पे चार्ज Q1 और Q2 बराबर हो या ना हो। जैसे कि यहाँ पर एक बार हाइट बराबर हो गई तो पानी का फ्लो बंद हो गया, चाहे दोनों टैंक्स में पानी बराबर हो या ना हो। जैसे इधर इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे इधर चार्ज है, वैसे इधर लिक्विड है, पानी है। सिमिलैरिटीज समझ में आ रही है? इधर चार्ज फ्लो कर रहा है, इधर पानी फ्लो कर रहा है। इधर जो कंडक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं वही रोल इधर टैंक प्ले कर रहे हैं। इधर जो स्विच रोल प्ले कर रहा है वही रोल इधर वॉल्व प्ले कर रहा है। क्या फाइनली इन दोनों टैंक्स में पानी बराबर है? नहीं। तो यहां पर चार्ज बराबर क्यों हो? जरूरी तो है नहीं। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं यहीं के यहीं। अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग टेम्परेचर्स पे जो हैं उनको पास में लाएं, उनको कांटेक्ट में रखें, और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ हीट फ्लो होने दें, जैसे यहाँ चार्ज फ्लो हो रहा है, इधर पानी फ्लो हो रहा है, उस केस में अगर हीट फ्लो हो रही हो, तो दोनों बॉडीज के बीच में हीट फ्लो बंद कब हो जाएगा? जब टेम्परेचर बराबर हो जाए, जब टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाए। वहां पर हीट को फ्लो करवा कौन रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस। पर अब सोच के बताना, क्या फाइनल स्टेट में, क्या इक्विलिब्रियम स्टेट में, क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में जो दो बॉडीज को हम कांटेक्ट में लाए उन दोनों में अमाउंट ऑफ हीट या हीट का कंटेंट क्या सेम होगा? सोच के बताना। ठीक है, अभी कंडक्शन और है, उस पर और बात करते हैं अभी हम। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, एक चीज़ तो हमको समझ में आ गया कि फाइनल स्टेट में ज़रूरी नहीं है कि दोनों बॉडीज़ पर चार्ज सेम हो। हाँ, सेम क्या होना चाहिए फाइनल स्टेट में? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इन सब चीज़ों को अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ तुम्हारी जो 10th की नॉलेज थी, जो प्रायर नॉलेज थी, उसका यूज़ करके और इस एनालॉजी का यूज़ करके तुमको थोड़ा सा चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि फाइनल स्टेट में क्या होगा। अब बात कर लेते हैं एक और अच्छे बड़े सवाल की। एक और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सा सवाल है जो बच्चों के शायद के दिमाग में आता है, ठीक है, बट उनका जवाब जल्दी से आपको कोई देता नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखो, सवाल ये है कि क्या एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर कंप्लीट ट्रांसफ़र हो सकता है चार्ज का? जैसे यहाँ पर हमने देखा कि एक बॉडी है A और दूसरी बॉडी है B, तो जब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं किसी वायर से, तो A का कुछ चार्ज जो है वो B पर चला जाता है। ठीक है, मतलब मान लो पहले यहाँ पर 5 कूलम था और यहाँ था 0, तो अगले स्टेट में कंडक्शन के बाद
इस पर मान लो हो जाएगा +3 कूलम का चार्ज और इस पे हो गया +2 कूलम का चार्ज। सवाल ये है कि क्या एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है? मतलब क्या कि क्या इस ए का सारा चार्ज बी पे चला जाए, ऐसा पॉसिबल है? अब जनरली लोग बोलते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा पॉसिबल है 2 स्पेशल केसेस में। पहला जो केस है वो है अर्थिंग, ठीक है। अगर मैं किसी भी बॉडी को, अर्थ भी एक कंडक्टर ही है और क्या है, तो अगर मैंने कोई भी चार्ज्ड बॉडी को अर्थ कर दिया, ठीक है, मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दिया अगर मैंने उसको, मान लो ऐसे, यहाँ ये अर्थ है, तो अर्थ क्या करती है, अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो अर्थ अपने पास से इलेक्ट्रॉन्स भेजेगी। अर्थ में ढेर सारा चार्ज है, ठीक है। अब अर्थ क्या करेगी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स या इतने इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी ए की तरफ भेज देगी कि ये न्यूट्रलाइज हो जाए। मतलब फाइनल स्टेट में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि ए जो है उस पर कोई चार्ज है ही नहीं, सारा चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में। सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अर्थ ने ए पर भेज दिए ताकि ए न्यूट्रलाइज हो जाए। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अर्थ का रेडियस जो है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इस कंडक्टर की साइज में। तो सोच के देखो कि अगर ए का और अर्थ का, इस कंडक्टर का और अर्थ का अगर पोटेंशियल बराबर करना है तो ए को लगभग अपना सारा ही चार्ज अर्थ को दे देना पड़ेगा, सारा का सारा चार्ज अर्थ को देना पड़ेगा। अर्थिंग पे भी अभी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे आगे। अभी मैं सिर्फ कंडक्शन का ही एक स्पेशल केस बना करके समझा रहा हूं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाए, प्रोवाइडेड क्या कि वन बॉडी या वन ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज इन साइज compared to the other। और एक आखिरी केस है जिसमें क्या कि हमने एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के अंदर रख दिया इस तरह से। मतलब अंदर मान लो ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और मैंने उसको एक दूसरा कंडक्टर जो कि बी है उसके अंदर रख दिया। अब अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा तो एक बात बताओ, चार्ज जो है वो कंडक्टर की आउटर मोस्ट सरफेस पे रिसाइड क्यों करता है? क्योंकि चार्ज को वहां पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस मिलती है। मतलब देखो ये पॉजिटिव चार्जेस है ना, और ये तो रिपेल कर रहे हैं, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पे रहना चाहेंगे, तो इनको सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ मिलेगी? कंडक्टर की सरफेस पे। क्योंकि अगर अंदर हुए तब तो ये पास पास में आ जाएंगे ना, तो ये अंदर नहीं रह सकते, ये कहाँ रहेंगे? बाहर। ठीक है। अब अगर मैंने एक कंडक्टर को अंदर रखा और दूसरे कंडक्टर को रखा बाहर, ठीक है, मतलब ये पहले वाले कंडक्टर के बाहर मैंने दूसरी उसकी एनकेसिंग कर दी, एक बाहर जो है दूसरा बड़ा कंडक्टर रख दिया जो इसको एनवेलप कर रहा है, और फिर इन दोनों को क्या करा हमने, किसी वायर से कनेक्ट कर दिया। अब एक बात बताओ, ये जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उन सबको मैक्सिमम सेपरेशन पे रहना है या नहीं? ये तो दूर दूर रहना चाहते हैं, तो इनको मैक्सिमम सेपरेशन कहाँ मिल रहा है? ए की सरफेस पे नहीं, बी की सरफेस पे। तो इस केस में होता क्या है कि ए का जितना भी चार्ज है, ए पे जितना भी चार्ज है
वो सारा का सारा चार्ज उठ के कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा बी की सरफेस पे। मतलब अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। पर यहां भी मैंने जो बात बोली थी कि दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, ये दूसरे केस में भी और पहले केस में भी, अर्थिंग वाले केस में भी, वो सच ही है, वो ट्रू ही है। इस दूसरे केस में भी फाइनल स्टेट में ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल सेम ही होगा, भले ही इन दोनों पर चार्ज ना हो। मतलब सारा का सारा चार्ज तो बी पे है ना, ए पे तो कोई चार्ज है ही नहीं। उसके बाद भी ए का पोटेंशियल बी के बराबर ही है। कैसे हुआ वो हमको बाद में आगे पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। अभी हम आगे और लेक्चर्स देखेंगे ना, वहाँ पर हम समझेंगे कि दो ए के पास कोई चार्ज नहीं है फिर भी उसका पोटेंशियल बी के बराबर कैसे। थोड़ा सस्पेंस बना रहने देते हैं, थोड़ी क्यूरियोसिटी बने रहने देते हैं। बट अभी ये याद रखो, ये दो केसेस हैं। उसी तरह ए अपना सारा का सारा चार्ज अर्थ को दे दिया, उसके बाद भी ए का और अर्थ का पोटेंशियल सेम है। तो अर्थ का पोटेंशियल और ए का पोटेंशियल फाइनल स्टेट में सेम होगा। जब तक वो सेम ना हो जाए तब तक ए जो है वो अर्थ को चार्ज ट्रांसफर करता रहेगा। ठीक है, तो ये हुई कंडक्शन की बात। तो यही दो केसेस हैं जहां पर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। बट जो मैंने बात बोली थी कि चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, वो इन दोनों केसेस में भी ट्रू है। इट होल्ड्स ट्रू हियर एज वेल। तो यहां पर भी पोटेंशियल ए का और बी का फाइनल स्टेट में बराबर ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आखिरी मेथड ऑफ चार्जिंग की तरफ, जो कि है बाय इंडक्शन। अब फाइनली बात करते हैं लास्ट मेथड ऑफ चार्जिंग की, जो कि है इंडक्शन। पहले जो दो केसेस देखे थे हमने, उनकी तरह यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि हम चार्जेस को इंड्यूस करेंगे। अब इंड्यूस करना मतलब क्या होता है उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो दिस चार्जिंग मेथड इज़ यूज्ड टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअली टचिंग द ऑब्जेक्ट टू एनी अदर चार्ज ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, पिछले दो केसेस में अगर याद हो तो अपन इलेक्ट्रिकली कंडक्शन में अपन क्या करते हैं, दो बॉडीज़ जो हैं, एक चार्ज एक अनचार्ज, उनको इलेक्ट्रिकली कॉन्टैक्ट में लाते थे। मतलब हमको उनको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करना था। रबिंग में हमने क्या करा, हमने ऑब्जेक्ट्स को रब किया नहीं। तो दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट्स को टच कर रहे थे अपन, या कांटेक्ट में ला रहे थे। यहां पर चार्जिंग हो जाएगी बिना कांटेक्ट में लाए। नहीं, थोड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। होगा क्या यहां पर, ये समझते हैं अब। तो जब हम किसी चार्ज्ड बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास में रखते हैं, चार्ज्ड बॉडी को अगर हम क्या करें, न्यूट्रल बॉडी के पास में रखें, तो उसमें होता है पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्या है, इस पे बात करते हैं। तो पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है या एक ऐसा मेथड है जिसमें ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं किसी भी बॉडी के अंदर। पोलराइजेशन मतलब पोल्स का बनना। ठीक है, पोल्स मतलब ऑपोजिट एंड्स। तो जो चार्जेस हैं वो ऑपोजिट एंड्स पे चले जाएंगे कंडक्टर के। देखो कैसे, तो एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, और इस पर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और हमने इसके पास में एक कंडक्टर रखा, इनफैक्ट दो कंडक्टर रखे पर कांटेक्ट में रखे। तो अब क्योंकि ये दो कंडक्टर कांटेक्ट में है तो मैं इनको एक ऑब्जेक्ट मान सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक पूरा ऑब्जेक्ट सेट है दो कंडक्टर्स का या दो ऑब्जेक्ट्स का, जो कि है बी। अब ध्यान से समझना, मैं ए को इस बी सेट पर
कंडक्टर्स का जो सेट है या ऑब्जेक्ट्स का जो सेट है उससे टच नहीं करूँगा, सिर्फ मैं पास में ला करके रख रहा हूँ। बी जो है उसको अपन ने ए के पास में ला करके रख दिया। अब क्योंकि हम पास में ला करके रखेंगे तो होगा क्या, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको तो पॉजिटिव चार्ज पसंद है, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर इस पोल पे आकर के बैठ जाएंगे, इस कॉर्नर में आके बैठ जाएंगे सारे, ठीक है। इनफैक्ट ये जो दूसरा बॉडी है ना, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कुछ हद तक, अगर कंडक्टर है तो इधर से फ्लो होकर के इस बॉडी में आ जाएंगे, और इंसुलेटर है अगर तो कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। बेसिकली इस एंड पे एक नेगेटिवली चार्ज्ड पोल क्रिएट हो जाएगा, और अगर इधर लेफ्ट साइड में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया है तो राइट साइड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का कमी, इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी। तो ये जो साइड है ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। अभी हमने टच करके रखा है दोनों को, और बीच इधर कोने पर एक चार्ज्ड बॉडी रखी है, तो ये जब तक रहेगी तब तक इन दोनों बॉडीज पर ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। इसको बोलते हैं इंडक्शन। जैसे ही मैं इस बॉडी ए को दूर ले गया ना, ये दोनों बॉडीज बी में जो हैं दोनों बॉडीज ये वापस न्यूट्रल हो जाएंगी। मतलब ये जो चार्जेस अलग अलग हुए हैं ना, जो अलग अलग तरफ भागे हैं, ये भागेंगे नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों बॉडीज़ को, किनको, ये जो बी के सेट में जो दोनों बॉडीज़ है ना, अगर मैं इन दोनों को सिंपली अलग अलग कर दूँ, मतलब हम इन दोनों बॉडीज़ को कांटेक्ट से हटा दें, तो देखो ये वाली बॉडी हो गई नेगेटिवली चार्ज्ड और ये वाली बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो हमने ए को टच भी नहीं किया इन दोनों बॉडीज में से किसी से भी, और उसके बाद भी ये दोनों बॉडीज जो हैं वो चार्ज हो गई, ठीक है। ए पर जो चार्ज है उसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। ए पर जो चार्ज है उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूसिंग चार्ज। और बी पर यहाँ पर जो चार्जेस डेवलप हुए इनको बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। इनको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये नेगेटिवली इंड्यूस्ड चार्ज है और ये है पॉजिटिवली इंड्यूस्ड चार्ज, और ये है इंड्यूसिंग चार्ज। ए पर जो चार्ज है वो इंड्यूसिंग, जो चार्ज इंडक्शन में हेल्प करे या जो जिस चार्ज की वजह से इंडक्शन हो उसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, और जो इंडक्शन के दौरान डेवलप हो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है यहाँ पर कि इंड्यूसिंग चार्ज जो है, इंड्यूसिंग चार्ज जो है वो हमेशा इंड्यूस्ड चार्ज से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। क्यों होगा, अभी सस्पेंस रहने देते हैं। क्यों होगा ये समझने के लिए अभी अपने को आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। अभी कंडक्टर्स के बारे में जानना है, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में जानना है, तो हम समझेंगे ज़रूर इस चैप्टर में ही कि ऐसा क्यों होता है। बट अभी थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा शांति रखो, ठीक है, ताकि हम इन चीज़ों को कवर कर सकें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा आगे। अभी यहाँ पर जो ज़रूरी है मैं बस वो बता रहा हूँ। तो ये वो केस है जहाँ पर हम बॉडीज़ को कॉन्टैक्ट में नहीं लाए और फिर भी चार्ज कर दिया। क्यों, पोलराइजेशन के कारण। क्योंकि एक अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल सेट के पास में लाऊंगा तो उस न्यूट्रल सेट में क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव के पास वाले एरिया में नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस दूर चले जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करते हैं, इसीलिए सारे पॉजिटिव दूर भाग जाएंगे। ऐसा बोल सकते हो, ऐसा समझ सकते हो। दो हमको पता है कि पॉजिटिव चार्जेस कंडक्टर में फ्लो नहीं होते, फिर भी मान लो कि पॉजिटिव से दूर भागेगा और नेगेटिव जो है वो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो पोल्स डेवलप हो जाएंगे। और बस अब क्या करना है, दोनों बॉडीज़ को फटाफट से हल्का हल्का दूर कर दो, इनके बीच का कांटेक्ट तोड़ दो, ताकि चार्जेस जो हैं वो वापस मिल ना पाए। एक बार ऐसा कर दिया तो दोनों बॉडीज़ आपकी हो गई चार्ज। बस चार्जिंग बाय इंडक्शन, इस मेथड से आप कंडक्टर्स को भी चार्ज कर सकते हो और इंसुलेटर्स को भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं कूलम्स लॉ की अगले वीडियो में।